Hello everyone, very welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some important MCQs on sociology with explanation. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें से एक सूची 1 है और एक सूची 2। ओके, और हमें नीचे दिए कुछ कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। एक तरफ समाजशास्त्री हैं और दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं। सबसे पहले समाजशास्त्री का नाम है C.W. मिल्स, डेविड लॉकवुड, जी ब्रीफ, G.D.H. कोल और उनकी अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल वाले से शुरू कर लेते हैं। तो C.W. मिल्स की जो बुक है वो हो जाएगी, अवधारणा है सॉरी, वो हो जाएगी वाइट कॉलर। तो हमें आप देख सकते हैं पहले ही से हमें आंसर मिल चुका है क्योंकि से A का 3 सिर्फ B में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B। चलिए अब मैच भी कर लेते हैं। C.W. मिल्स का हो जाएगा वाइट कॉलर, डेविड लॉकवुड का हो जाएगा द ब्लैक कॉडेड वर्कर, जी ब्रीफ का हो जाएगा द प्रोलेटरिएट एंड G.D.H. कोल का हो जाएगा सेकंड स्टडीज़ इन क्लास स्ट्रक्चर। तो जो ये कोड्स आप हल करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पहले एक से ही मैच हो रहा है तो आप सीधे उससे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा क्या बचता है, टाइम बचता है एग्ज़ाम हॉल में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोड्स है, एक तरफ सूची फर्स्ट है एंड सूची सेकंड। तो ये भी देख लेते हैं। श्री अरविंद घोष, श्री भगवान दास, M.K. गांधी और मुखर्जी। सूची सेकंड में है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, द वननेस ऑफ मैनकाइंड, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। तो हम इजी वन से स्टार्ट कर लेते हैं। इजी हो जाएगा हमारा M.K. गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो सी में आप देखिए सी का 1 आ रहा है, ये देखिए 1 मिनट। सी का 1 सिर्फ ए में आ रहा है, तो हमारा ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। मैच कर लेते हैं। ए का 3, बी का 4, M.K. गांधी 1 एंड मुखर्जी का हो जाएगा हमारा ये। तो क्या मैच हुए, अरविंद घोष की बुक है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन, अरविंद घोष की बुक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भगवान दास की हो गई द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, M.K. गांधी की पॉपुलर बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एंड मुखर्जी की द वननेस ऑफ मैनकाइंड। ओके, गॉट इट। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी थी, S.C. दुबे ने, R.N. सक्सेना ने, बोटोमॉर ने या फिर रॉश ने, एडी रॉश। तो जो ये बुक है आप जैसे इसमें पढ़ ही सकते हैं, ये हमारी अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड बुक है और जिन पर इन्होंने वर्क भी किया है वो कौन है, तो वो है हमारे फेमस सोशोलॉजिस्ट एडी रॉस, जिन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक और बुक का नाम है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास राधाकमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद या फिर S.P. नगेंद्र। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, तो आप ध्यान रखिए कि वैल्यूज़ की बात कौन करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं हमारे राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी अपनी ज़्यादातर लेखों में वैल्यूज़ की बात करते हैं और उनकी ये बुक भी है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, G.S. घुरे
जीएस घुरे की कीर्तियाँ कौन कौन सी हैं? जीएस घुरे से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया या फिर इंडियन साधुस। तो इसमें से एक को छोड़कर सारी की सारी बुक्स घुरे की हैं, जिसमें से आंसर हो जाएगा हमारा सी, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया और इंडिया साधु। वहीं पर जो ये ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया बुक है, ये बुक किसकी है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये बुक है एस सी दुबे की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी बुक है? टाइलर, मेलिनोवस्की, मैक्स वेबर या फिर कॉम्ट। तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, दिस बुक इज़ रिटन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है, इन्होंने ये जो बुक लिखी थी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, और भी इनकी बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें से एक बहुत ही फेमस बुक है इनकी इकॉनमी एंड सोसाइटी, जो कि इन्होंने लिखी थी 1922 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनकी बुक है। इसी तरीके से काफ़ी फेमस बुक्स हमारे क्लासिकल थिंकर मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई। टाइलर वो हैं जो कि संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और एक और कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेलिनोवस्की हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। और ऑगस्ट कॉम्ट कौन है? द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत से संबंधित है? परिभ्रमण मतलब होता है सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? मॉर्टन से, पैरेटो से, डेविस से या वेवलेन से? तो ये दिया था हमारे विल्फ्रेडो पैरेटो ने, जिसमें वो बात करते हैं एलीट एंड नॉन एलीट की। और साथ ही साथ वो ये बताते हैं जो ये अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ये मानते थे कि जो ये अभिजात वर्ग होता है, मतलब जो एलीट क्लासेस के लोग होते हैं, वो हमेशा ही सत्ता में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या होता है? उनका परिभ्रमण होता रहता है, मतलब एक पद पर एक ही व्यक्ति बना रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। निम्न वर्ग से भी उच्च वर्ग में लोग आते हैं और इनकी जगह ले लेते हैं एलीट वर्ग की। तो ये बात करते हैं हमारे पैरेटो। इसके साथ ही साथ एक और थिंकर जुड़े हैं जिसका नाम है मॉस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं, स्टेटस एंड रोल। एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे से असंबद्ध या फिर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक दूसरे के संपूरक, क्योंकि स्टेटस एंड रोल की बात करते हैं रॉल्फ लिंटन, जिन्होंने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में स्टेटस एंड रोल का कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था कि रोल इज़ द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। नेक्स्ट, समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया था? इट मीन्स लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। डर्खाइम ने, कूले ने, मॉर्टन ने या सिगमंड फ्राइड ने? तो ये दिया था चार्ल्स कूले ने, इनकी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है, मतलब फंक्शन है? सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण या फिर सामाजिक दूरी को बढ़ाना? तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकरण, क्योंकि जो एकीकरण होता है वो एक प्रकार है और इन्हीं सब से मिलकर हमारा सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार बनता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।